हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम एचटेट 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका करवा दिया है। और इसी चैनल पे आप जाएंगे वीडियो सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, क्योंकि 10 नंबर है तो कुछ लोग सोचेंगे कि चलो छोड़ देंगे, बट छोड़ो मत, थोड़ा सा इसके लिए एफर्ट डालो। हल्का फुल्का अगर पढ़ लोगे तो भी 10 में से 8 नंबर या 10 में से 10 भी आ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा आपको? प्रीवियस ईयर, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर देख लो। और इसी चैनल पे मैंने शॉर्ट्स में हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हुए हैं 12 क्वेश्चन, वो मैंने डाल रखे हैं। बस उतना कर लो और 2-3 वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है वो देख लो। आपके 10 में से 9 नंबर पक्का आ जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है सब मैंने डाल रखे हैं शॉर्ट में। आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप 1-1, 2-2 मिनट में देखते जाएंगे वीडियो, ठीक है। 10 नंबर मिल जाएगा। और बाकी चलिए सॉल्व करते हैं। 10 में से देखना आपके कितना स्कोर बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का पेपर मैंने करवा दिया है और मैं लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे, आप देख लेना। और इसके बाद 2025 का पेपर अब 2026 में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हरियाणा जी के 2023 का प्रीवियस ईयर, ठीक है। पेपर 1 के लिए ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से है? देखिए, जो 2023 का है तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता। आपके एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो पलक गुलिया है वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, या उनको कौन सा पदक मिला, ठीक है, कब मिला था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पदक कौन सा मिला है, स्वर्ण पदक कब मिला 2023 में, कौन से जिले से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। झज्जर, जिंद, अंबाला या गुरुग्राम, बताइए कौन से जिले से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, झज्जर से संबंधित है, ठीक है। बाकी के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर में आ सकता है, ऑप्शन से भी आता है। देखिए ऑप्शन जिंद, ठीक है। अब जिंद में याद रखेंगे कि जिंद को क्या कहा जाता है, जो हरियाणा का हृदय है इसको जिंद को कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाएगा? जिंद को कहा जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अम्बाला। देखिए अम्बाला को क्या बोला जाता है? विज्ञान नगरी। ये आप याद रखेंगे, अम्बाला को क्या बोला जाएगा? विज्ञान नगरी, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम सभी जानते होंगे कि मिलेनियम जो सिटी होती है उसको हम किस नाम से जानेंगे? गुरुग्राम, ठीक है। ये इसके लिए क्या है? फेमस है। तो झज्जर, जो पलक गुहिया है वो किससे संबंधित है? झज्जर से। जो जिंद है इसको हरियाणा का हृदय भी बोला जाता है। और जो अंबाला है इसको विज्ञान नगरी भी बोला जाता है। जो गुरुग्राम है इसे भारत का मिलेनियम सिटी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने उपखंड हैं? इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ना ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2024 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है, मतलब आप में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हरियाणा में कितने उपखंड हैं? 95, 49, 143 या 74? तो राइट आंसर हो जाएगा 74। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा में कितने उपखंड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ। याद रखना, वर्तमान में अगर मंडल पूछे, ठीक है, अभी तो उपखंड है, अगर मंडल पूछेगा तो आप 6 याद रखेंगे, ठीक है। 6 मंडल है। और जिला पूछेगा तो देखिए जिला जो टोटल कितने हैं? 22 जिले हैं। अब जो 23वां जिला है वो बनाया गया है हांसी को, ठीक है। मैंने इसी मतलब चैनल पे डाल रखा है, आप देख लेना। और अगर तहसील की बात करें, जो तहसील है वो है 95, ठीक है, याद रखेंगे। और जो ये देखिए यहाँ पे 143 है, जो 143 है वो आपके हैं ब्लॉक, या जिसको बोलते हैं खंड, ठीक है। ये है ब्लॉक। 143 आपका ब्लॉक है। जो 95 है ये आपका तहसील है, ठीक है। और आपका मंडल 6 है। और उपखंड कितने हैं? 74। 95 पहला ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन जो 95 ऑप्शन है ये आपका तहसील के बारे में दिया हुआ था। और 49 तो कुछ है नहीं। 143 जो ऑप्शन दिया हुआ था ये आपका ब्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ था। 74 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? उपखंड का। तो ये 3-4 बातें जो है आप अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। देखिए इसको ना क्वेश्चंस को कभी कभी एसडीए करके भी पूछ लेता है कि एसडीए का मुख्यालय कहाँ है। पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में या कुरुक्षेत्र में? बताइए कौन सा आंसर होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंबाला में, ठीक है। अंबाला में क्या है कि एसडीए की जो एजेंसी है मुख्यालय, ठीक है। अंबाला में एसडीए का क्या है? मुख्यालय है। अब पेपर में ना एक बार मतलब कि लास्ट टाइम पेपर में ये भी पूछा गया था कि जो एसडीए है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना याद रख लेना, 1993, ठीक है। 1993 में हरियाणा सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रख लेना, पेपर में आता है। अब देखिए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं।
पंचकूला से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, अगर पेपर में ये आए कि HSSC, ठीक है, अगर पूछे कि इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब आप टिक लगाएंगे पंचकूला पे, ठीक है। और पंचकूला में एक बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, जिसको बोलते हैं मोरनी हिल्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मोरनी हिल्स। बाकी आप नोट्स अपना बनाते जाइए। जो मोरनी हिल्स है वो कहाँ पे स्थित है, पंचकूला में, ठीक है। अंबाला में SDA मुख्यालय, पंचकूला में HSSC मुख्यालय, ठीक है। और जो पंचकूला है ये मोरनी हिल्स के लिए क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और पिंजौर गार्डन भी कहाँ है, वही है। अब बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पेपर में आया था लास्ट टाइम, कालेसर। जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, याद रखना, यमुनानगर में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इसका एक नदी है जो हथनी कुंड बैराज नदी होती है, वो भी स्थित है, ठीक है। और एक सरस्वती, ये भी याद रख लीजिए यार, जो सरस्वती शुगर मिल, ठीक है, ये भी स्थित है। अब देखिए कुरुक्षेत्र, ये मेरे पेपर में आया था 2024 में, जब मैंने दिया था मेरा पास हो गया था। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में आप ये याद रख लेना कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी है, मतलब कि हरियाणा का जो पहला विश्वविद्यालय है, वो यहाँ पे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है, विश्वविद्यालय। यहाँ पे एक सरोवर पाया जाता है, मुझे अभी याद रहे सरोवर, जो इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, वो यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना। हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कलानौर, बलाना, दादरी या समालखा। देखिए जो कृषि उपकरण के लिए फेमस है वो है समालखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो याद रखना कि जो कृषि उपकरण है उसके लिए फेमस कौन हो जाएगा, समालखा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं दादरी। दादरी भी फेमस है किसके लिए, ये सीमेंट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सीमेंट लिखा रहता तो आपका आंसर हो जाता दादरी, ठीक है। अब जो बलाना है, ये बस याद रखना, बलाना तो कुछ ज़्यादा फेमस है नहीं, बट ये अंबाला के पास स्थित है, ठीक है। और जो कलानौर है ये रोहतक जिले में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करोह चोटी की ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई बतानी है आपको, 1400 मीटर से अधिक, 1500 मीटर से अधिक, 1600 मीटर से अधिक या 1700 मीटर से अधिक। अब देखो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1400 मीटर से अधिक, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और जो ये भी पूछ सकता है कि जो करोह चोटी है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ठीक है, ऐसे भी पेपर में आ सकता है। तो याद रखना ये पंचकुला में स्थित है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में स्थित है, ठीक है। और हिल्स कौन सी होती है, क्योंकि हिल्स की बात हो रही है तो याद रखना मोरनी हिल्स, अभी जो मैं पढ़ा के आई थी आपको, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन ना रिलेटेड है, आप याद अच्छे से याद कर लीजिए। मोरनी हिल्स में अवस्थित है, ठीक है। और ये हरियाणा का क्या है, सबसे ऊंचा बिंदु भी है, ठीक है, इतनी बातें याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, मोहम्मद बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद या शेख सरमद। तो देखिए जो हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी तो वो थे मोहम्मद बख्तियार काकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं, आंसर तो आपका मिल गया। अब बाबा जो फरीद है, ठीक है, देखो बाबा फरीदुद्दीन को फरीद के भी नाम से जाना जाता है, बाबा फरीद, ठीक है, नाम से याद रख लेना। और ये हांसी से रिलेटेड है। अभी जो आपका नवीनतम जिला बना है 23वां, वो हांसी बना है। देखो अभी तक टोटल 22 जिले थे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्योंकि अभी आप लेटेस्ट जिला बनाए 23वां, हांसी बना है। तो आप याद रखना ये बाबा जो फरीद है ये हांसी जिले से ही संबंधित है, टोटल जिले हांसी है, नवीनतम जिला जो 23वें नंबर पे वो हांसी है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना, पक्का आ सकता है। और जो बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद के, तो ये क्या है कि चिराग ए दिल्ली इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है, चिराग, चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो शेख शर्मद है ये अन्य सूफी संत है, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट इतना याद रखना बातें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था, सरदार हरबंस सिंह ब्रार, श्री जयसुख लाल हाटी, श्री महावीर प्रसाद, श्री बाबू रामानंद। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, ये संविधान सभा के क्या थे, सदस्य भी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। और जो इनके बारे में जयसुख जो थे ये क्या थे कि जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, ठीक है, ये राज्यपाल, अगर राज्यपाल की बात आती तो इस पर लगा देते, कौन से नंबर के थे, सेकंड नंबर के थे, ठीक है। और इन्होंने भी संविधान सभा में भाग लिया था, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ज़्यादा बेटर है, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता तो आप इस पर भी क्या कर सकते थे, टिक लगा सकते थे। हरियाणा का वह जिला
जहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, एक की बात की गई है। रेवाड़ी, जींद, गुरुग्राम या सोनीपत। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, जिसको गुड़गांवा भी बोला जाता है, गुरुग्राम। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम लिख लीजिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए क्योंकि पेपर में आ सकता है। बात करें रेवाड़ी, तो जो रेवाड़ी है यहाँ पे है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव अभ्यारण्य। रेवाड़ी में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जिंद में भी है, जिंद का भी बता देती हूँ। जिंद में है आपका एक है बीर बाबा करके, बीर बारा वन। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका सोनीपत। सोनीपत याद रखना कि यहाँ पे एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो 0। ठीक है, सोनीपत में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और गुरुग्राम में एक है। ठीक है, इतनी सारी बातें याद रखना आप। अब देख, सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया था। चार्ल्स मेटकॉफ, आर हडसन, जॉर्ज थॉमस या जॉन थॉमस। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने 18वीं शताब्दी में हरियाणा में क्या किया था, स्वयं का जो राज्य वो स्थापित किया था। ठीक है, अब उसने मतलब कि जो अपनी राजधानी भी कौन सी बनाई थी, राज्य स्थापित किया होगा तो राजधानी भी बनाई होगी, तो राजधानी उसने बनाई थी हांसी। ठीक है, ये याद रखना। और इसी के जो जहाँ पे ये रहता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो जहाज साहब। ठीक है, इतनी बातें बस याद रखना, अगर आएगा आपके पेपर में तो यहीं से आएगा क्वेश्चंस। और उसने एक किला भी बनवाया था। ठीक है, किला भी याद ही रख लेना। जो किला बनवाया था उसको उसने क्या नाम दिया था, तो जॉर्ज गढ़। ठीक है, अपने ही नाम से दिया था, जॉर्ज गढ़। अब देख, भीड़डाना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल है, ये कहाँ स्थित है, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद में या अंबाला। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फतेहाबाद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। और जो ये स्टेट है ये क्या था कि सबसे प्राचीन नगर में से एक था। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियो कार्बन है ये भी मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पेपर में ये आता है कि मतलब कि इसकी जो खोज थी या जो पुरातत्व सर्वेक्षण थे वो कौन थे, तो ये पेपर में आता है, तो याद रख लेना LS राव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए, पेपर में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, हिसार से कैसे पूछेगा, तो हिसार में जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये आप याद रखना। एंड जो रोहतक है, रोहतक में याद रखना खोखरा कोट। ठीक है, ये पेपर में आएगा, आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। और जो अंबाला है इसमें याद रखेंगे, इसमें आएगा टोपड़ा स्तंभ। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में आ सकता है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसा ये वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एंड मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए, जहाँ पे हम लोग HTET, UPTET, CTET इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, डिटेल में एकदम अच्छे से समझेंगे ऑप्शंस के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।